चैंपियंस ट्रॉफी बाद गिल ही होंगे भारत के कप्तान। एक दो नहीं बल्कि 3 भारतीय दिग्गजों की उम्मीद पर फिरा पानी। हां यार, आपने बिल्कुल ठीक सुना, चैंपियंस ट्रॉफी। यहां पर भारतीय टीम के स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुका है। सबकी निगाहें इस बात पर थी कि जसप्रीत बुमराह फिट हैं या नहीं हैं, जसप्रीत बुमराह इस स्क्वाड में चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे। आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह इतने बड़े अस्त्र हैं कि वो अनफिट हो चाहे न फिट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको स्क्वाड में चुना जाना ही है। अंत समय तक देखा जाएगा कि बुमराह कब तक फिट हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। एक मुकाबले के लिए भी वो उपलब्ध हो जाएंगे तो भारतीय टीम के लिए बड़ी बात हो जाएगी। वो अलग मुद्दा है, वो अलग विषय है चर्चा का। लेकिन जिस बात पर किसी ने गौर नहीं फरमाया वो ये बात रही कि शुभमन गिल को उपकप्तानी थमाई गई है चैंपियंस ट्रॉफी में। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन आप कहोगे यार उपकप्तान ये कौन सी बड़ी बात है, क्या विषय है चर्चा करने का। तो आपको बताते चलूं कि यार ये बड़ी बात तब नहीं होती जब किसी कप्तान का भविष्य 10 सालों का है। मतलब कोई युवा कप्तान है, वो अभी 3-4 साल 5 साल कप्तानी करेगा टीम का तो ठीक है, उपकप्तान तो बदलते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। हां, लेकिन कप्तान की जो भविष्य है अगर सिर्फ 3 महीनों की हो, अगर ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि भैया ये चैंपियंस ट्रॉफी उस कप्तान का आखिरी श्रृंखला हो सकता है, आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, तब उपकप्तानी बहुत बड़ा विषय बन जाता है। शुभमन गिल को यह दारोमदार देकर, यह जिम्मेदारी देकर कुछ बड़ा संकेत सेलेक्टरों ने दिया है। क्योंकि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले चर्चा यह हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह भारतीय ओडीआई टीम के उपकप्तान बना दिए जाएंगे, जसप्रीत बुमराह भारतीय ओडीआई टीम के कप्तान बन जाएंगे। रोहित शर्मा जब संन्यास का ऐलान करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन नहीं आएगा तो बुमराह टेस्ट और ओडीआई टीम को लीड करते हुए दिखेंगे। लेकिन सेलेक्टरों ने एक सबको संदेश भेजा, एक मैसेज भेजा कि नहीं, शुभमन गिल भारतीय टीम के भविष्य के कप्तान है। रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, जिस वजह से वहां पर वीसी का अनाउंसमेंट काफी महत्वपूर्ण बन बैठा है और यह लगभग तय हो चुका है कि भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शुभमन गिल लीड करते हुए दिख सकते हैं। यह शुभमन गिल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, यह शुभमन गिल के लिए बड़ा अवसर रहेगा, क्योंकि भारतीय चयनकर्ता उनके लीडरशिप में विश्वास करते हुए दिख रहे हैं और कई ऑप्शंस होने के बावजूद शुभमन गिल को उन्होंने उपकप्तान बनाया है। एक दो नहीं बल्कि 3 दिग्गजों के उम्मीदों के ऊपर पानी फिराए इस बात के कारण। अगर हम बात करें उन 3 दिग्गजों में सबसे बड़े दिग्गज की, जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो कप्तान बन सकते हैं, वो भारतीय टीम के भविष्य के कप्तान बन सकते हैं, वो जसप्रीत बुमराह। हां, यहां पर एक बात और हो सकती है चर्चा की, यार अभी उनका जब अवेलेबिलिटी ही सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट है तो वीसी उनको नहीं बनाया जा सकता, वो अलग मुद्दा हुआ। लेकिन जसप्रीत बुमराह को झटका लगा है, शुभमन गिल को भारतीय टीम ने उपकप्तान बनाया, भारतीय चयनकर्ताओं ने उपकप्तान बनाया है, तो यह तय है कि वो भविष्य के कप्तान भी हैं। तो जसप्रीत बुमराह जो सोच रहे होंगे कि ओडीआई और टेस्ट में वो लीड करेंगे भारतीय टीम में, उनको सीमित सिर्फ और सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट तक भारतीय चयनकर्ता रखना चाहते हैं, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट वो ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में भी करना चाहते हैं। अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो ऋषभ पंत है। हां, ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को इस वजह से छोड़े क्योंकि उनको वहां पर लीडरशिप नहीं मिल रहा था, उनको वहां पर कप्तान नहीं बनाया जा रहा था, जिस वजह से उन्होंने जुदाई कर दी। किसके साथ? दिल्ली कैपिटल्स के साथ। वो किसके साथ चले गए? लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। और यहां पर कंफर्म न्यूज आ चुका है कि लखनऊ सुपर जायंट्स को ऋषभ पंत लीड करने वाले हैं। तो वो इस चाहत में थे कि अगर मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट को लीड करूंगा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट को चैंपियन बनाऊंगा फ्रेंचाइजी टीम को, तो भारतीय टीम की कमान मिल जाएगी। लेकिन शुभमन गिल को अगर कमान मिलेगी तो भारतीय चयनकर्ता इतने जल्दी नहीं बदलेंगे कप्तान को। भारतीय टीम एक काम जानती है कि अपने कप्तान के ऊपर ट्रस्ट करना, लॉन्गर रन देना। तो शुभमन गिल कप्तान बनेंगे तो फिर ऋषभ पंत की उम्मीदों को करारा झटका लगेगा, ऋषभ पंत कहीं दूर छटकते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की जिस पर चर्चा हुई इस पूरे के पूरे सिलेक्शन में, वो हार्दिक पांड्या थे। हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, चैंपियंस ट्रॉफी में उपकप्तानी के लिए हार्दिक और शुभमन गिल के ऊपर जोरदार चर्चा हुई। यह बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार कि कुछ चयनकर्ता इस बात पर अटे हुए थे कि नहीं, हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया जाए, कि रोहित शर्मा अगर किसी कारणवश अनुपलब्ध रहे तो हार्दिक के पास अनुभव है, काबिलियत है और वो लीड करेंगे भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में। जिस वजह से उनके ऊपर चर्चा हुई, भरपूर चर्चा हुआ कि चलिए टी20 फॉर्मेट में उनको कप्तानी नहीं दी गई है तो ओडीआई फॉर्मेट में उनको कप्तान बना देते हैं। लेकिन हार्दिक के उम्मीदों पर झटका लगा, शुभमन गिल के ऊपर आखिरी मुहर लगा।
ये अपने आप में हार्दिक के लिए बड़ा सदमा है, बड़ा झटका है, क्योंकि T20 की भी कप्तानी उनके हाथ से चली गई थी, अब वनडे की भी कप्तानी चली गई है। हार्दिक पांड्या, इनको कप्तानी दी जा सकती, खासकर उप कप्तानी दी जा सकती थी, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में उप कप्तानी थमाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 3 दिग्गजों के ऊपर उम्मीदों के ऊपर पानी फिरता हुआ नजर आया। शुभमन गिल इस वक्त भैया आश्वस्त हो गए होंगे कि भविष्य के वो कप्तान होने वाले हैं। ओडीआई में उनका पोजीशन कहीं छटकने वाला नहीं है, वो बतौर ओपनर बल्लेबाज भी खेलने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये भारतीय चयनकर्ताओं का सही फैसला है, गलत फैसला है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।